Modern Vidya Mandir Public School. Good morning, students. Class 12th. Today we will study about Unit 1st, Electrostatic. In this unit, our first chapter is Electrostatic Charge. Electrostatic charge, in which electro word means होता है charges. जो electro word दे रखा है हमें उसका मतलब होता है charges, और दी वर्ड जो स्टेटिक वर्ड है उसका मतलब होता है कि एट रेस्ट. स्टेटिक होता है कि कोई भी जो वो है चार्जेस हैं वो हमारे किस पे रहेंगे, रेस्ट. तो हम इस वाले चैप्टर में चार्जेस और रेस्ट इसके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, सो in this, we study of charges at rest, means static charges, the force, electric field and potential due to static charges known as electrostatic charges or static electricity. तो इसकी डेफिनेशन हो गई. इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि जिसके अंदर हम उनकी स्टडी करते हैं जिसमें चार्जेस हमेशा हमेशा रेस्ट पे रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इलेक्ट्रिक चार्ज. What is electric charge? So the additional property of electrons which give rise to electric force between two electrons. कि जो electrons होती है उसकी वो property जो हमें क्या देती है कि दो electrons के बीच में जितना electric force हमारा rise होगा जो देगा उसे हम क्या बोलेंगे, electric charge. एंड इलेक्ट्रिक चार्ज आपका टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट वन इज एवरी एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. सच दैट या तो टोटल जो पॉजिटिव चार्जेस होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज. मीन्स अगर जो भी हमारा एटम होता है तो एटम जो होता है वो कंप्लीटली जो एटम होता है वो हमारा न्यूट्रली होता है. मींस उसके अंदर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे. तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से तो क्या हो जाएगा, हमारा एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेन पॉइंट आता है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं किसी भी एटम के अंदर फ्रॉम विच जिससे वन और मोर इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड. जो पॉजिटिव आयन जो होता है किसी भी एटम का उस वो क्या होता है जिसमें से अगर एक या एक से ज्यादा कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल देते हैं तो सच दैट कि पॉजिटिव चार्ज इम्प्लाइज, हमें पॉजिटिव चार्ज ये इम्प्लाइज करता है कि उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है. मींस इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम पॉजिटिव. Na, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, हमने ले लिया Na पॉजिटिव. अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव साइन है वो क्यों आया है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी होती है वो उसकी पोटेशियम की वो क्या होती है, पोटेशियम होती है, उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है हमारा 11. तो उसे हम किस अकॉर्डिंग करते हैं, 281. इट मींस फर्स्ट सेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड सेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड थर्ड सेल में उसका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. तो क्या होता है ये जो है इलेक्ट्रॉन, और हमें पता है कि लास्ट में सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. इसलिए जो A1 इसमें जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम के पास वो इसको क्या है दूसरे वाले एटम के साथ शेयरिंग कर लेता है. तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसको हम रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं, तो इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई. और 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ सोडियम पे क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, क्लियर. नाउ a negative ion is an atom to which one more electron has been added. और नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर कब लगेगा, उसमें क्या होता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स को क्या है बढ़ाना होता है. उसमें तो क्या डिटेक्ट करना होता है, डेफिशिएंसी कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की. तो और इसमें क्या होता है कि उनको हमें ऐड करना होता है. फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया क्लोरीन. क्लोरीन का you know very well atomic number. what is the atomic number of chlorine is 17. तो हम उसे किस अकॉर्डिंग करते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी क्लोरीन की, 287. ओके, अब हमारी लास्ट सेल में यू नो वेरी वेल कि क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स कंपलसरी हैं. तो ये हमारी इसको हम वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 2 8 और जो 7 है 7 को क्या है 1 की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, लेगा. अब ये भी कह सकते हो कि आप 7 को वो रिमूव भी कर सकता है तो भी हमारी जो लास्ट सेल होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. बट
हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना टिपिकल है, किसके कंपैरिजन में कि 1 इलेक्ट्रॉन को लेना, कि 1 इलेक्ट्रॉन को हम इजीली ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दैट्स वाई तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। दैट्स वाई हमने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा उस पे, 1 नेगेटिव, तो क्लोरीन 1 नेगेटिव। ऑल क्लियर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, नेक्स्ट वन आ जाता है कि चार्ज हमने पढ़ लिया, उसके बाद आता है उसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है, ऐसा ही जो सिस्टम होता है हमारा उसमें उसकी यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम। एंड सीजीएस जो सिस्टम होता है उसमें हमारी चार्ज की यूनिट होती है स्टेट कूलम और ईएसयू ऑफ चार्ज होता है। ओके क्लियर, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो है हमारा वो बनता कैसे है, उसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा भी हम चार्ज बना सकते हैं। कैसे, जब हमारी व्हेन वन बॉडी इज रब्ड विद द अनदर बॉडी देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड नोन एज द फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स कि जो अगर हमारी एक बॉडी है उसको हम दूसरी बॉडी के साथ क्या कर रब करते हैं तो उन दोनों के रब करने से उन दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन के थ्रू भी हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाय इंडक्शन, when a charged body is brought near to under uncharged body, अगर कोई भी बॉडी एक चार्ज बॉडी है और वो किसके कांटेक्ट में आती है, अगर उसे हम किसी भी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, उसके पास लाते हैं तो क्या होता है, देन वी हैव एन चार्ज, तो वहां पे भी एक चार्ज बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम कॉम्ब है उसको अगर हम रब करते हैं विद हेयर के साथ तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है पेंसिल पीसेस को। तो जैसे कॉम्ब है, कॉम्ब को हमने अपने हेयर के साथ रब किया, उसके बाद जो पेपर के पीसेस हैं उनको उस कॉम्ब के पास लेके जाएंगे तो कॉम्ब में क्या है, वो चार्ज इंडक्शन के थ्रू जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो उन पेपर्स को क्या कर लेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा। ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ये चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट वन होता है, इट्स ऑल्सो इंपोर्टेंट, like charge repel each other and unlike charge attract each other. as on figure आपको दिखाई दे रहा है दो पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस सेम चार्ज। लाइक चार्ज होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव हो या अदरवाइज नेगेटिव नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव नेगेटिव मिलता है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे, इट मींस एक दूसरे के पास आएंगे। मींस अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और अनदर पे नेगेटिव चार्ज हो तो वो भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अदरवाइज वन पे नेगेटिव चार्ज हो या अदर पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वो भी इसको अट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज जो है हमारा कंजर्व्ड होता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्व्ड, कंजर्व्ड का मीनिंग होता है कंजर्व मींस नो चेंज, मतलब कोई चेंज ना हो। इट मींस चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, ना तो चार्ज हमारे बनते हैं और ना ही वो क्या होते हैं, खत्म होते हैं, डेस्ट्रॉय नहीं होते। थर्ड वन प्रॉपर्टी इसकी आती है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मींस होता है चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय इट्स मोशन, मोशन का चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो इस ड्यू टू दिस चार्ज इज इनवेरिएंट। Now fourth property is charge is quantized. So what is quantized? Quantized means होता है जो कोई चार्ज वो होता है हमारा एग्जिस्ट करता है नेचर में तो वो हमेशा क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ चार्ज के। इट मींस Q जो होता है विच इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसके टू टाइप्स होते हैं तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया। एन ई, एन हो गए हमारे पास इंटीजर, कोई भी हो सकते हैं इंटीजर, यू नो वेरी वेल, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो Q विच इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, एन की वैल्यू क्या हो गई 1 2 3 ये रख सकते हैं। और E, E है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, इट मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये आपको रिमेंबर रखना है। E विच इज इक्वल टू जो चार्ज है वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 और यूनिट इज मस्ट इंपोर्टेंट इन फिजिक्स। सो ये क्या हो गया, अगर हमने चार्ज लिया है E लिया है तो उसकी हमें क्या यूनिट लिखना
मस्ट इंपोर्टेंट है, मींस सी कूलम, तो E जो है वो फिक्स हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन प्रॉपर्टीज, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज जो है हमारा एडिटिव होता है, सच दैट मींस total charge of a system is obtained by adding all the charges present on the system। additive means कि जो total charge होगा वो क्या होगा, एडिंग करेगा जो सारे चार्ज, जो जितने सिस्टम में जितने भी चार्जेस है सबको ऐड करके जो प्रॉपर चार्ज आएगा वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, चार्जेस एडिटिव। एडिटिव मींस ऐड करना, तो Q विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस कहां तक पहुंच जाते हैं, Qnth टर्म तक। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलम्स लॉ, व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन दिस। व्हाट इज कूलम लॉ? कूलम लॉ हमारा ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, जो फोर्स होगा किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो क्या होगा, फर्स्टली तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के। नाउ सेकंड वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। सो अगर हम इसकी डेरिवेशन के थ्रू अगर हम इसे समझेंगे तो क्या होगा, अगर हम मान लो टू चार्जेस ले लिया हमने, पॉइंट चार्जेस ले लिए, Q1 ले लिया एक, और दो सेकंड ले लिया हमने Q2, तो अगर उनको हम सेपरेट करते हैं एक डिस्टेंस R के थ्रू, तो क्या होगा, फर्स्टली पॉइंट के अकॉर्डिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस इट मींस Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के इक्वल, एंड सेकंड जो पॉइंट था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के, इनवर्सली होता है 1 अपॉन में जो लेते हैं, और ये बोला स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, R, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर। ओके, सो ए फोर्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और C की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हमने क्या पुट कर लिया K, तो फोर्स किसके इक्वल हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ C जो होती है वो डिपेंड करेगी हमारी किस किस पे, नंबर वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, और सेकंड किस पे डिपेंड करेगी, हमारी मीडियम, उस मीडियम पे जिनमें हमारे इन विच चार्ज आर प्लेस्ड, जिसमें हमारे चार्ज रखे हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, अगर दो पॉइंट चार्जेस हमारे रखे हुए हैं किसी भी फ्री स्पेस में, तो हमारा फोर्स किसके इक्वल हो गया, अगर दो पॉइंट चार्जेस हमारे फ्री स्पेस में रखे हैं तो हमारा अभी आपने उसमें देखा था कि क्या आया था, फोर्स किसके इक्वल आया था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, और जो K की वैल्यू होगी उसको हम लिखते हैं 1/4πε0, तो K की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स हमारे पास इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो होती है फिक्स होती है, इसको भी आपको हमेशा याद रखना है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट होती है इसकी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सो आफ्टर दैट we have Coulomb's law in vector form। now Coulomb's law in vector form में करेंगे तो as shown in diagram, for according to Coulomb's law force इसके इक्वल है K Q1 Q2 upon R square, और फिगर के अकॉर्डिंग इसमें as shown in figure ये क्या 3 डायमेंशन है x y z, ये सेंटर है 0, इसमें A और P टू पॉइंट है जहां पे हमने चार्ज लिया हुआ है, A पे Q1 और B पे Q2, ये उस मीडियम पॉइंट से इसका क्या है सेपरेटेड है एज अ डिस्टेंस, A जो पॉइंट है वो R1 से सेपरेटेड है और B जो है वो R2 से सेपरेटेड है, और A और B के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो इन दोनों की कंबाइन होगी R12 वेक्टर। ओके, और जो A है, A पे जो फोर्स लगेगा वो अकॉर्डिंग टू B लगेगा, वो क्या लगेगा F12 वेक्टर, और B पे जो फोर्स लगेगा इट मींस Q2 चार्ज सेकंड पे जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, 1 की वजह से, तो B पे कौन सा फोर्स लगेगा, F21। फिगर इज क्लियर। सो नेक्स्ट वन इज फ्रॉम फिगर से क्या है, आपने अभी सोन R1 जो है उसकी डिस्टेंस क्या है, विच इज इक्वल टू OA वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। सिमिलरली जो R2 वेक्टर है उसकी क्या हो जाएगी OB वेक्टर, इट मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2।
नाउ ए बी वेक्टर वो क्या हो जाएगी R12 वेक्टर मींस R2 माइनस ऑफ R1 वेक्टर। ओके, सिमिलरली जो बी ए वेक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ए वेक्टर हो जाएगा, जैसे ए बी तो था R12 वेक्टर और बी से एक ही साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा R21 वेक्टर, इसमें इट मींस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। as direction of a vector is specified by a unit vector along vector R12 वेक्टर जो होता है, सॉरी R12 कैप, कैप जो होती है इसको हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वो विच इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी R12 वेक्टर अपॉन R12। Similarly, R21 cap which is equal to R21 vector upon R21 और F12 वेक्टर विच इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q1, ये क्या है फोर्स जो लगा हुआ है Q1 चार्ज पे किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज Q2, और F21 वेक्टर फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। एज F21 वेक्टर जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी ए बी का स्क्वायर। ओके, तो F21 वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। ओके, अब R12 कैप की वैल्यूज आपको ऊपर दी हुई है, उसमें क्या उसकी वैल्यू पुट कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मल्टीप्लाई बाय R12 कैप की वैल्यू पुट करेंगे आप R12 वेक्टर अपॉन R12। अब A1 R12 है ही और स्क्वायर है, एक R12 आपके पास अब आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा R12 क्यूब। ओके, और विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 है ही और R12 ये भी आपको ऊपर है इन अबव, उसमें क्या इसकी वैल्यू भी दी हुई है, तो R12 की वैल्यू क्या पुट करेंगे R2 माइनस R1 और अपॉन में मॉड ऑफ, ये क्या है मॉड में आ जाएगा R2 माइनस के R1 का होल क्यूब। सिमिलरली जैसे हमने F21 फोर्स निकाला था इसी तरह से हम F12 भी निकाल सकते हैं, उसका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R21 वेक्टर। R21 वेक्टर की वैल्यू सिमिलरली अब की तरह पुट कर देंगे तो हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा F21 के इक्वल हो जाएगा, बट वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अबव इक्वेशन जो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन क्या आई है कि F12 वेक्टर किसके इक्वल हो गया माइनस ऑफ F21 वेक्टर के। सो अबव इक्वेशन हमारी क्या शो करेगी कि टू फोर्सेस जो होते हैं वो इक्वल होंगे, मतलब दोनों फोर्सेस जो है F12 और F21 एक दूसरे के इक्वल हैं, बट साइन क्या है अपोजिट है, मतलब वो क्या उसके नेगेटिव साइन के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा एंड अपोजिट सच दैट ओबे करेगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमारा क्या कहता है, यही कहता है कि टू फोर्सेस हमारे क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है वो चेंज होता है, इट मींस वो क्या होता है अपोजिट होते हैं। ओके, इट्स क्लियर। ये न्यूमेरिकल है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ये कूलम्स लॉ के ऊपर डिपेंड है। क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, हाउ इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अफेक्टेड, कि कैसे जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे इफेक्ट करेगा व्हेन ईच चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल्ड, अगर उनके चार्जेस को और डिस्टेंस को दोनों को डबल कर देते हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स क्या होगा हमारे पास। ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। according to Coulomb's law, force which is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Now next topic is continuous charge distribution. Continuous charge distribution क्या होता है कि वो सिस्टम होता है, it is a system in which the charge is uniformly distributed over conductor. कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हमारे पास वो सिस्टम जिनके अंदर जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कंडक्टर के अंदर। ये क्या होगा, थ्री टाइप्स का होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमारा थ्री टाइप्स का होता है। नंबर 1 होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड नंबर 3 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बट फर्स्टली हम स्टडी करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। So what is linear charge density? Linear charge density is when charge is distributed along a line. Linear means किसी भी लाइन पर अगर चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वो होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोटेड करेंगे बाय लैम्डा से। और लैम्डा हमारे पास होगा कि मतलब कि उस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डेल थीटा और डिवाइडेड बाय उस जो लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, इट मींस डेल एल, वेयर डेल थीटा चार्ज कंटेन इन लाइन में कितना चार्ज है और डेल एल उसकी लेंथ है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट देखो लैम्डा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगी चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होगी कूलम अपॉन
और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी कूलम अपॉन मीटर। नाउ नेक्स्ट वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, इसमें क्या होगा सरफेस जो दो एरिया लेके चलेगा, इट मींस व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस, इट मींस जो वो तो था सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, और लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस होगा हमारी टू डायरेक्शन में एक्स और वाई में, इसमें क्या हो जाएगा ये डिफाइन करेगा कि चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, जिसमें क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा डेल थीटा जो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपॉन उसमें जो एरिया है उसका डेल ए, यूनिट क्या हो जाएगी डेल थीटा, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा which is equal to coulomb upon meter square। and last one is volume charge density। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगी वो होगी 3D में, 3D मींस XYZ में, सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो क्या हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल वी, कि उसके अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मींस डेल थीटा अपॉन डेल वी कि उस पे कितना वॉल्यूम है। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर स्क्वायर।